सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि आपका ज्योग्राफी का क्लास 10 का सिलेबस है। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 की पढ़ाई चालू हो रही है। मैं ज्योग्राफी का ये फर्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर चुका है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो प्लीज़ गाइस गो एंड चेक इट। ओके, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, सो ये सब लाइन्स को गोली मारते हैं एंड जस्ट वी गेट इनटू द चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन। A mineral is an aggregate of two or more than two elements. Aggregate मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का ग्रुप से मिनरल बनता है। ठीक है, अब मिनरल हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इज फॉर्म बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब केमिकल, ऑब्वियस बात है, मिनरल्स केमिकल रिएक्शन से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस का मतलब होता है जो भी आर्टिफिशियल उसमें कुछ भी ना होए, मतलब कोई भी मैनमेड प्रोसेस या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेस उसमें इंक्लूड ना किया जाए, कंप्लीटली नेचुरल रहेगा, उसे हम इनऑर्गेनिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब जो मिनरल्स का फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली नेचुरल होता है। ठीक है, बेसिक सा मतलब यही होता है। मिनरल्स जनरली अकर इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ, देखो जैसे हम जानते हैं अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो जो मिनरल्स होते हैं वो आपको, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। ये सब ओर के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया था, मतलब एल्यूमिनियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपको डायरेक्ट रॉ नहीं मिलता है, आपको ओर के फॉर्म में मिलता है। अब आप सोचते हो ओर क्या होता है? ओर इज़ अ नेचुरल रॉक दैट कंटेन्स वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स। ठीक है, एक और एक नेचुरल सब्सटेंस हो गया जिसमें वन और मोर आपको मिनरल्स उसमें अवेलेबल रहते हैं। उसको जब रिफाइन किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तब जाके वो आपको रॉ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, पेट्रोलियम जब आपको निकलता है तो पेट्रोलियम ओर से निकलता है। ठीक है, जब उसे रिफाइन करते हैं तभी रिफाइन करते करते वो कैरोसिन बनता है, उसको और रिफाइन करोगे तो डीजल बनता है, और रिफाइन करोगे तो पेट्रोल बनता है, फिर रिफाइन करोगे तो एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट का पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोलियम कहाँ से आया? एक ओर से आया, जैसे हम रिफाइन कर करके डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा चलते रहता है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मिनरल्स के, हर चीज़ का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म बाय इन ऑर्गेनिक प्रोसेस, जैसे ये नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है। पहला बात, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरली जो फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। जैसे अब हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम, आप सभी जानते हैं कि ये कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तब वी विल इलेक्ट्रीफाई आवर सेल्फ, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ होंगे, जितने भी चीज़ है उसके सब्सटीट्यूट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं बट हो रहे हैं। तो ये सब लिमिटेड होता है, आज है कल ख़त्म हो जाएंगे। एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब जैसे मान लो मिडिल ईस्ट में आप देखते हो, पेट्रोल का भंडार है, दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, जो भी है कंट्रीज़, वहाँ पे सबके पास तेल का भंडार है। ठीक है, तेल में ही नहा रहे, मतलब समझ जाओ तेल इतना ज़्यादा है। तो और हमारे कंट्री में तेल उतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मिनरल्स हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अ कंट्रीज इकोनॉमी एंड ग्रोथ। जिसके पास ज़्यादा मिनरल्स रहेगा वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेट करेगा, इंडस्ट्रीज रहेगा तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा ही करेगा। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्लांट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मिनरल्स क्या मेनली किस लिए यूज़ आते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, कोल का हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पेट्रोलियम वगैरह जो भी है, मतलब व्हीकल इंडस्ट्री जो भी है, आप समझ रहे हो, उसे डेवलप करने के लिए मिनरल्स का मेनली यूज़ होता है। प्लांट्स मतलब ये पेड़ पौधा नहीं, स्टील प्लांट्स वगैरह, ये प्लांट्स मेंशन किए हुए हैं। मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिनरल्स विच मेक एग्रीकल्चर ईजी। फर्टिलाइजर्स का भी बनने में मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, मतलब हाथ क्या, मतलब मिनरल्स के हेल्प से ही बनते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिपेंड हो गया, एग्रीकल्चर उससे ईजी हो जाता है। सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। जिस कंट्री के पास, जो कंट्री गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पास मिनरल्स की कमी है, तो उसके पास पैसे की कमी रहेगी। मतलब मिनरल्स रहेगा नहीं तो यार वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? द साइकिल गोज लाइक दिस। ओके, चलो। टाइप्स ऑफ, अब 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक। मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। मेटालिक मिनरल होता है जिसमें मेटल कंटेंट ज़्यादा रहता है, नॉन मेटालिक जिसमें मेटल कंटेंट कम रहता है। ठीक है, चलो। मेटालिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर
दीज मिनरल्स हैव मेटालिक कंटेंट एंड आर जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटालिक रॉक्स की जनरली किस रॉक्स में, सॉरी, मेटालिक मिनरल्स आपको किस रॉक में जनरली फाउंड होते हैं, तो आपके इग्नियस रॉक्स में फाउंड होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको। दे आर यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग एलॉयज एंड आर वाइटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमी। एलॉयज क्या होता है? एलॉयज अ मेटल मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ मेटल टुगेदर। ठीक है, एलॉय मतलब क्या होता है? एक मेटल बनता है जब दो टाइप के मतलब मेटल्स को आप मिक्स करते हो और जो प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आयरन कॉपर मिक्स करके जो भी आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम एलॉय कहेंगे। ठीक है, एलॉय ऑफ आयरन एंड कॉपर ऐसे कहेंगे। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल्स, these minerals do not contain metallic content and are generally found in sedimentary rocks। तो इनमें मेटालिक कंटेंट्स बहुत कम रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं, और ये जनरली किस रॉक में फाउंड होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। प्लीज़ इस रॉक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स एंड फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक क्रैकर्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैन ऑब्वियस फ्यूल है मतलब क्या होता है? यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, they take a long time to develop, so we should not misuse them। example coal, gypsum, limestone। ये दोनों का मिला के है कि कोई भी जो मिनरल्स है वो काफ़ी टाइम, सॉरी, टू यहाँ पे 2 बार हो गया, नो इट्स नॉट टोटो, इट्स ओके, टू डेवलप, एंड वी शुड नॉट मिस यूज़ दैम बिकॉज इन्हें बनने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो आज ख़त्म हो जाएंगे तो आप मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ही आपको कोल मिलेगा, तो आप तो यूज़ करने से रहे। ठीक है, धरती रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में हम आते हैं आयरन ओर। आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर मॉडर्न इंडस्ट्री। आयरन जो होता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री है। सो आप लग ही रहा है आपको घर में आयरन वायरन इतना यूज़ होता है, आपको पता ही हो, समझ ही आ रहा होगा। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया मेजरली डिपेंड्स ऑन इट्स आयरन प्रोडक्शन। ठीक है, स्टील फैक्ट्रीज, आयरन फैक्ट्रीज, ये जो भी है आपको समझ आ ही रहा है, कितने सारे स्टील प्लांट्स आयरन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, डिपेंड्स ऑन द आयरन। आयरन इज फाउंड इन आयरन ओर फ्रॉम एंड देन आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। आयरन कहाँ फाउंड होता है? आयरन ओर एंड आयरन, देखो जब खुदाई होती है, जब डिगिंग होती है तो आपको आयरन ओर मिलता है। ठीक है, एंड उस आयरन को जब आप आयरन ओर को जब आप रिफाइन करते हो तो वहाँ से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, दिस इज हाउ आयरन इज फॉर्म्ड एक्चुअली। एंड टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोटाइड एंड साइड्राइट। ठीक है, ये 4 टाइप्स के आयरन और आपको मिलते हैं। मैग्नेटाइट, इट कंटेन्स 72% ऑफ प्योर आयरन एंड इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन और एंड मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड पिगमेंट्स। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन और, तो मैग्नेटाइट होता है, इसमें 72% का प्योर आयरन होता है। ठीक है, कलर क्या होता है? इट इज़ रेडिश इन कलर एंड हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दस इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स बनने के लिए कौन सा आयरन ओर यूज़ होता है? मैग्नेटाइट। ये 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कि मैग्नेट बनने के लिए कौन सा आयरन ओर यूज़ होता है, तो आप बोल सकते हैं मैग्नेटाइट। इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कहाँ में पाए जाते हैं। हेमेटाइट, इट कंटेन 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन एंड इट्स मेटालिक ग्रे कलर। कलर पूछ सकता है, कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। ठीक है, तो हेमेटाइट का कलर क्या हुआ? मेटालिक ग्रेड। मैग्नेटाइट का कलर क्या है? रेडिश कलर है। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको। ये कहाँ फाउंड होता है हेमेटाइट? आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग अलॉय, मेनली स्टील। तो हेमेटाइट मेनली जो होता है स्टील बनने के लिए जो काम आता है वो हेमेटाइट रहता है। ठीक है, लेमोटाइट, इट कंटेन्स 40 to 60% प्योर आयरन एंड इज ऑफ येलोइश ब्राउन कलर। तो लेमोटाइट कौन सा कलर का हो गया? येलोइश ब्राउन कलर। इट इज़ फाउंड इन यूपी, यूके मतलब उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक, साइड्राइट, इट कंटेन्स 10 to 40% प्योर आयरन, इट इज़ सेल्फ फ्लक्सिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम, मतलब गलने लगता है खुद से ही क्योंकि इसमें लाइम का प्रेजेंस की वजह से। इट इज़ फाउंड इन गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। यूजेस ऑफ लो ग्रेड आयरन क्या होता है? इनके यूजेस क्या होते हैं? द लोअर ग्रेड आयरन आर कॉम्पैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू पैलेट्स फॉर एक्सपोर्ट। पैलेट्स क्या होते हैं? मतलब अगर आपने एयर गन्स देखे होंगे तो उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप की गोली टाइप्स होती है, मतलब एक्चुअल गोली नहीं रहती वो। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप की लंबी सी होती है जो कि ज़्यादा डैमेज नहीं करती। उससे आदमी मतलब लोग गेम्स खेलते वगैरह जो भी खेलते हैं, मूवीज़ आपने देखा होगा, तो उसको फॉर्म करने में इसका काम आता है।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्पॉन्ज आयरन, इट इज़ ऑल्सो स्पॉन्ज आयरन फॉर ब्लेंडिंग विथ हाई ग्रेड ओर। से स्पॉन्ज आयरन मतलब सॉफ्ट आयरन बनाता ताकि ये हायर ग्रेड ओर के साथ ब्लेंड मतलब मिक्स किया जा सके, ठीक है। इस काम में ये आते हैं। Uses of iron ore, iron is usually is used mainly for making pig iron, sponge iron and steel. मतलब these are types of iron, okay. Iron and steel together form the largest manufactured product in the world, ठीक है। जैसे आप जानते हैं स्टील प्लांट्स, आयरन प्लांट्स। इट इज़ यूज्ड वाइडली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, अप्लायंसेस, बिल्डिंग मशीन्स, टूल्स, ऑटो में कुछ समझाने का है नहीं, एकदम आपके आंखों के सामने रहता है, आपके घरों में रहता है। मतलब विंडोज़ के जो रॉड होते हैं, जो होते हैं ना विंडोज़ के, वो आपके हो गए। सीढ़ी के जो रेलिंग्स होती है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, मतलब रेलवेज़ के जो पार्ट होते हैं, सारे सारे जो तो मेटल से तो आयरन और स्टील से ही बनता है। स्टील यूज इन अ वेराइटी ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज बोल्ट, नेल्स, स्क्रू, होता है ना, ये सब चीज़ यूज़ होते हैं। Other applications include shipbuilding, pipeline transport, mining, furniture, armor like personal armor and vehicle armor। तो ये सब चीज़ आयरन और स्टील से बनते हैं, मतलब बेसिक सा चीज़ आपको समझ आ जाएगा। क्विज टाइम। विच बेस्ट क्वालिटी, सारे बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से कमेंट करो, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और क्या होता है, ठीक है। आपका कमेंट्स का हम वेट करेंगे, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोटाइट और साइड्राइट। एंड एक फ़नी क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी आईसीसी कंटेंट कौन देता है? आपके ऑप्शन से कोई नहीं देता, पॉज करके चले जाओ सीनियर्स क्लासेस या मत ही देखो, इस समय स्किप कर दो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आप खुद चूज़ करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा, केओंझार, सुंदरगढ़ एंड मिर मयूरभंज, ठीक है। नाम बड़े अजीब अजीब है, इतना ध्यान नहीं देना होगा, ठीक है। दोनों याद कर लो, काफ़ी है। झारखंड, सिंहभूम, पलामू, छत्तीसगढ़, बस्तर एंड दुर्ग, कर्नाटका, केम्मागुंडी, बाबूबुंडा, ठीक है, सॉरी बाबूबुडान, हाँ बाबूबुडान। महाराष्ट्र में जगह से याद कर लो आपको, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको एकदम मस्त कंटेंट दे दिया है, जो आपको देखना है नोट इट डाउन, ओके। पॉज करो, नोट इट डाउन, इसमें कुछ रट्टा मारने का है नहीं। इंडिया इज़ रैंक्ड 4th इन आयरन प्रोडक्शन विथ ओवर 1 10 100,000 2,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख kgs, ठीक है। मतलब डेटा मुझे जहाँ मिली मैं डाल दिया हूँ, क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। चलो मैंगनीज, मैंगनीज इज मेनली यूज फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील एंड इज रैंक्ड 4th इन, एंड इंडिया इज रैंक्ड 4th इन मैंगनीज। सॉरी वहाँ पे इंडिया का स्पेलिंग IND मिस हो गया, अपॉलॉजी, ठीक है। अब यूजेस क्या है मैंगनीज के? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील। मैंगनीज क्या करता है? आयरन एंड स्टील के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नियरली 9 kg मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना? 9 kg मैंगनीज लगता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में बनता है मैंगनीज। इंसेक्टिसाइड्स, ट्राई बैटरीज, चाइना क्ले, एक क्ले का नाम है जो चाइना मतलब मेनली चाइनीज़ फाउंड कहते हैं, इसलिए चाइना क्ले उसे कहते हैं। एज एन अलॉय इट डिक्रीजेज द ब्रिटलनेस ऑफ द स्टील एंड इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है वो, ठीक है। ब्रिटलनेस मतलब टूटने, जो टूटता है ना स्टील टूट जाएगा, वो चीज़ को कम करता है, इसलिए ब्रिटल बोलते हैं उसे। अमाउंट ऑफ मैंगनीज यूज्ड पर टन स्टील इज़ अबाउट 6 to 9 kgs, ठीक है। इतना पूछेगा नहीं, ये केजीज वाला पार्ट मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ आपको जस्ट जानने के लिए कि मतलब कितना यूज़ होता है। अबाउट 30% ऑफ दैट इज़ यूज ड्यूरिंग रिफाइनमेंट ऑफ आयरन ओर एंड द रिमेनिंग 70% इज़ यूज एज एन एलॉय इन द फाइनल स्टील प्रोडक्ट, ठीक है। 30% को यूज़ करते हैं रिफाइन करने के लिए, बाकी 70 को यूज़ करते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यूजेस क्या है? इट मेक्स स्टील, और मतलब एक्स्ट्रा यूजेस, ये नंबर 2 पॉइंट है। 3 पॉइंट, इट मेक्स स्टील स्ट्रॉन्ग, रिमूव्स इम्प्योरिटीज, मेक इट इम्यून ऑफ रस्टिंग। मतलब रस्टिंग जो होता है, मेटल जब ओपन रहेगा विदाउट पेंट उस पर, तो वो मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर मतलब जैसे होता है ना हवा में वाटर वेपर्स मॉइस्चर रहते हैं, तो वो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं स्टील का तो क्या करते हैं? रस्ट पैदा करते हैं, जंक इसे हम कहते हैं जंक लगाते हैं, तो इससे प्रिवेंट करता ही है। अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मैंगनीज इज क्रिएटिंग एन अलॉय विथ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस मेटल लाइक रेजिस्टेंस टू कोरोजन। एक मेटल फॉर्म करता है जो कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन रहता है, ठीक है, कोरोड नहीं होता। मैंगनीज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज, क्रोम मैंगनीज, ठीक है।
प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक्स में भी बनने में मैंगनीज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मेन जो होता है ये पेंट, पिगमेंट्स एंड सेरामिक्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है मैं डाल दिया हूँ, जस्ट रीड करोगे आपके दिमाग में घुस जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या गया है, ठीक है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने स्टेट्स एंड नाम दे दिए। इंडिया इज़ रैंक्ड 4th इन द मैंगनीज प्रोडक्शन। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, जस्ट नाम है यार, मैं क्या रीड करूँ आप आपको, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। कॉपर इज हाईली डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल इन द सेंस वायर में उसको हम फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कॉपर वायर सुने ना, तोड़ तोड़ के पतला करके वायर फॉर्म कर सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं। इट इज़ यूज इन कॉपर, द यूज ऑफ कॉपर इन इज यूनिवर्सल इन इंडिया। इवन इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन कॉपर वॉज यूज फॉर मेकिंग आर्म्स, एम्यूनेशंस एंड यूटेंसिल में सामान बनते थे, हथियार बनते थे, मतलब एंशियंट टाइम्स। ठीक है, एंशियंट मतलब बहुत हज़ारों साल पहले कॉपर यूज़ हुआ जा रहा है। कॉपर इज़ द ग्रेट डिमांड इन द इंडस्ट्रियल फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई डक्टिलिटी एंड हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल वायर्स होते हैं, देखना कॉपर वायर्स सुने हो ना, कॉपर वायर्स तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करते, हीट कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए कॉपर वायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील, टेलीफोन, ये सब इंडस्ट्रीज यूज होता है। ठीक है, कॉपर इज ऑल्सो यूज इन रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज एंड अदर इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, कॉपरली फेयरली रेजिस्टेंस टू एटमोसफेयर corrosion is widely used for making alloys such as brass and with tin as bronze। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक ब्रास बनेगा एंड ब्रास विथ टिन ब्रॉन्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे यूज़ होते हैं। सो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशंस। इंडिया इज़ नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, वी नीड टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ कॉपर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हम लोग, तो इम्पोर्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन? कमेंट बिलो। पहले के क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन सारे प्लीज़ कमेंट करें एंड मुझे बताएं। ठीक है, हम वेट करते हैं and we'll see what is your response. So with this we end our chapter, minerals and resources. I hope you guys have liked the video. I hope you have liked the video and please do share and subscribe our channel. Okay, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जल्द से जल्द ताकि आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकें। एंड हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप भी आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।